प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यक् दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य सूत्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान् कृत्वा बहिः इत्यादयः उपदिष्टाः। तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्ठः अध्यायः आरभ्यते। तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कर्म इति यावत् ध्यानयोगारोहण असमर्थः तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इति। अतः तत् स्तौति। ननु किमर्थं ध्यानयोगारोहण सीमाकरणं यावता अनुष्ठेयम् एव विहितं कर्म यावज्जीवम् न आरुरुक्षोः मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते इति विशेषणात् आरूढस्य च शमेन एव सम्बन्धकरणात्। आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति समकर्मविषयभेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्। तत्र आश्रमिणां कश्चित् योगम् आरुरुक्षुः भवति, आरूढश्च कश्चित्। अन्ये न आरुरुक्षवः न च आरूढाः। तान् अपेक्ष्य आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यते एव इति चेत् न तस्यैव इति वचनात्
पुनः योगग्रहणाच्च योगारूढ़स्य इति यह आसीत् पूर्वं योगम् आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढ़स्य श्रमः एव कर्तव्यम् कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। अतः न यावज्जीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचित् अपि कर्मणः। योगविभ्रष्टवचनाच्च गृहस्थस्य चेत् कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये सः योगविभ्रष्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राप्नोति इति तस्य नाश आशंका अनुपपन्ना स्यात्। अवश्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वात् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभते एव। नित्यस्य च कर्मणः वेदप्रमाणावबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम, अन्यथा वेदस्य अनर्थक्यप्रसंगात् इति। न च कर्मणि सति उभयविभ्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणः विभ्रंशकारणानुपपत्तेः। कर्मकृतम् ईश्वरे सन्न्यस्य इति अतः कर्तरि कर्मफलं न आरभते इति चेत् न ईश्वरे सन्न्यासस्य अधिकतरफलहेतुत्व उपपत्तेः। मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय। योगसहितो योगाच्च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति नाश आशंका युक्ता एव इति चेत् न एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः इति कर्मसन्न्यासविधानात्। न च अत्र ध्यानकाले स्त्रीसहायत्व आशंका येन एकाकित्वं विधीयते। न च गृहस्थस्य निराशीरपरिग्रहः इत्यादि वचनम् अनुकूलम्। उभयविभ्रष्टप्रश्नानुपपत्तेः च अनाश्रितः इति अनेन कर्मिणः एव सन्न्यासित्वं योगित्वं च उक्तं। प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस्य च सन्न्यासित्वं योगित्वं च इति चेत् न ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः फलाकाङ्क्षा सन्न्यासस्तुतिपरत्वात्। न केवलं निरग्निः अक्रियः एव सन्न्यासी योगी च किं तर्हि कर्मी अपि कर्मफलासङ्गं सन्न्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन् सत्त्वशुद्ध्यर्थं स सन्न्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते। न च एकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसन्न्यासस्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते। न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थसन्न्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोगशास्त्रविहितं सन्न्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान् स्ववचनविरोधाच्च। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्न आस्ते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः सर्वारम्भपरित्यागी इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैः विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः। तस्मात् मुनेः योगम् आरुरुक्षोः प्रतिपन्नगार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादिफलनिरपेक्षम् अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सत्त्वशुद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते इति स सन्न्यासी च योगी च इति स्तूयते। 5वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में
ध्यान योग का सूत्रपात किया गया, जिनमें से 27वें और 28वें श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है उसका संक्षेप में संकेत किया गया। और जो योग शास्त्रों में ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया का वर्णन सुना जाता है, अष्टांग योग, वो वेदांत को भी स्वीकृत है। चित्त के धरातल पर चित्त के चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए, अंतर्मुखी बनाने के लिए जो योग विधान योग दर्शन में बताया गया है वो वेदांत को बिल्कुल स्वीकार्य है। योग दर्शन तो साधन प्रधान दर्शन है, उसमें तत्व मीमांसा ज़्यादा नहीं है, इसलिए साधन के धरातल पर वो वेदांत को स्वीकृत है अष्टांग योग की प्रक्रिया। और उसी का संकेत यहाँ पर स्वयं भगवान के श्रीमुख से किया गया। तो संकेत हुआ, लेकिन उस समूचे योगाभ्यास का जो अंतिम ध्यातव्य है, ध्यान किसका करना चाहिए, समाधि किसमें होनी चाहिए, उस ध्येय वस्तु का निरूपण हुआ 29वें श्लोक में। 5वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें प्रभु जी ने निर्देश किया। योग शास्त्रों में केवल चित्तवृत्ति निरोध अंतिम स्थिति के रूप में कही गई, लेकिन चित्तवृत्ति का किसमें निरोध होना चाहिए, क्योंकि चित्तवृत्ति के निरोध का अर्थ अगर ये किया जाए कि चित्तवृत्ति का प्रवाह ही रुक जाएगा, तो ये लक्ष्य संभव नहीं है। चित्त यदि है तो उसके होने की पहचान ही है कि उसका निरंतर प्रवहमान होना। जैसे यदि जल स्थिर होवे तो उसको सरिता नहीं कहेंगे। सरिता तभी कही जाएगी जब जल प्रवहमान हो, निरंतर उसमें प्रवाह हो। तो ये जो चित्त है ये एक ऐसी वस्तु का नाम है जिसमें निरंतर प्रवाह है। अगर वह प्रवाह अवरुद्ध हो जाए तो वो फिर चित्त नहीं कहलाएगा, वो फिर केवल चित्त ये कहलाएगा। तो चित्त ये जो शब्द है ये एक प्रवाह का संकेतक है। तो चित्त यदि है तो निश्चित रूप से उसमें प्रवाह तो रहेगा। अच्छा, तो फिर जो चित्तवृत्ति निरोध की बात होती है उसका तात्पर्य क्या है? बोले चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं उन समस्त वृत्तियों का एक ही विषय होवे। अगर प्रत्येक उठने वाली वृत्ति का विषय एक ही हो और दीर्घ काल तक एक ही हो
तो हम क्या कहते हैं कि मेरा मन इसमें अटक गया। एकदम व्यवहार में अगर बहुत हल्की भाषा में बोलें तो क्या कहेंगे कि मेरा मन इसमें अटका रहा। तो अटका रहा तो माने क्या, मन की धारा रुक गई थी? मन की धारा नहीं रुकी थी, बल्कि मन में उठने वाली प्रत्येक वृत्ति का एक ही विषय था, विषयांतर नहीं हुआ। तो विषयांतर नहीं होने से ऐसा लगा कि जैसे मन वहाँ अवरुद्ध हो गया, वहाँ रुक गया। ऐसे तो ये नहीं समझना चाहिए कि समाधि वो स्थिति है जहाँ पर वृत्ति का प्रवाह रुक गया है, बल्कि क्या बोलते हैं, चित्त समाहित हो गया। समाहित हो गया माने क्या? समाहित हो गया माने उदीयमान वृत्ति और लीयमान वृत्ति दोनों ही वृत्तियों का विषय एक ही रहा, विषय परिवर्तन नहीं हुआ। तो मानो कि उस विषय में चित्त का समाधान हो गया, उसमें लीन हो गया। असल में चित्त का अपना कोई स्वतंत्र रूप तो है नहीं, वो जिस विषय का आकार लेता है उसी में लीन हो जाता है ना। तो वो ध्येय विषय निश्चित होना चाहिए। अगर कोई अष्टांग योग का अभ्यास करता हो लेकिन चित्तवृत्ति का निरोध किसमें करना है वो निश्चित न होवे, इसका मतलब है कि उसको ध्यान की प्रक्रिया पूरी तरह से मालूम नहीं है। ध्येय क्या है? प्रभु जी ने स्वयं ही संकेत किया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा एवं माम ज्ञात्वा। वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, और मैं कैसा हूँ वो भी उसको मालूम होना चाहिए, है ना। एवं ज्ञात्वा, इस तरह से जब जान लेगा तो फिर मुझ में ही वो संयम करेगा। तो ये ध्येय विषय रहा, माने ध्यान की प्रक्रिया मालूम होवे और ध्यान कहाँ करना है उस लक्ष्य का स्पष्ट बोध होवे। तो ध्यान में देखिए, वेदांत की कक्षा इसलिए बोलते हैं, ध्यान में कोई नवीन ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। ध्यान में जो पूर्व से जाना हुआ है उसमें केवल चित्त का समाधान होता है। जो किसी भी विषय का या तत्व का जो बोध है उसके उत्पत्ति का काल है श्रवण। जो नवीन बोध है वो श्रवण काल में प्राप्त होता है। ध्यान काल में केवल उस प्राप्त बोध में समाधान होता है, चित्त को उसमें समाहित किया जाता है। तो हम देखिए, वेदांत को ये बात स्वीकृत नहीं है कि ध्यान करते करते कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ। हो सकता है श्रवण काल में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो और उस ज्ञान के प्रति बहुत ध्यान न गया हो और वह संस्कारों में चला गया हो, तो ध्यान काल में वो संस्कार उद्भूत हो जाए तो ऐसा लगे कि जैसे मुझको नया ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन वो कोई नवीन ज्ञान नहीं है। वो पूर्वश्रुत जो था
वो पहले अनेक बोधों के साथ में मिश्रित था। जैसे कभी ऐसा होता है कि हम श्रवण काल में बहुत सारे विषयों को सुनते हैं, तो सतत एक विचारों का प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह में अनेक विषय समझ में आए और फिर वो संस्कारों में चले गए, पीछे चले गए। अब जब हम कभी मनन के लिए बैठे तो श्रवण काल में जिन विषयों का हमको बोध प्राप्त हुआ था उसमें से कोई बोध उभर के आ गया, तो उस पर चिंतन होने लगा। तो उस समय पर वो बोध उत्पन्न नहीं हुआ है, श्रवण काल में हमें वो बात समझ में आई थी, और फिर चूंकि वहाँ और भी विषय थे तो वो विषय पटाक्षेप में चला गया। अब जब हम मनन करने के लिए अपने संस्कारों से निकाल रहे हैं चीज़ों को, तो उसमें कोई एक विषय निकल के आ गया और उस समय उसी विषय पर फिर समाधान हुआ, देर तक चिंतन होता रहा, तो थोड़ा वो और स्पष्ट मालूम पड़ने लगा। स्पष्ट मालूम पड़ने लगा माने वो नवीन बोध नहीं उत्पन्न हुआ है, ये समझने की बात है। इसलिए ज्ञात्वा, एक त्वा प्रत्यय लगा, माने ये पूर्व की क्रिया है। पहले ज्ञात्वा ये प्रसंग पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ध्यान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अच्छा, भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं। अतीत अंतराध्यायांते ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः। तो सम्यक दर्शन के अंतरंग साधन के रूप में ध्यान योग की चर्चा की जाती है। ध्यान योग क्या है? बोले सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। तो सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य ध्यान योगस्य, ध्यान योग जो कि सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है, उस अंतरंग साधन का सूत्र रूप में तो पूर्व के अध्याय में अतीत अंतराध्यायांते, अभी अभी जो अध्याय पूरा हुआ है उस अध्याय के अंतिम श्लोकों में सूत्र रूप में ध्यान योग का संकेत किया गया। श्लोकाः स्पर्शान कृत्वा बहिः इत्यादयः उपदिष्टाः। अब तेषाम, अब उन्हीं श्लोकों की वृत्ति स्थानीय, वृत्ति माने विवरण, उन्हीं का और विस्तार करने के लिए पूर्व के 3 श्लोकों में जो सूत्र रूप में बात कही गई थी ध्यान योग संबंधी, उसी का विस्तृत विवरण करने के लिए अयम षष्ठः अध्याय आरभ्यते, यह 6वां अध्याय आरंभ हो रहा है। तो माने इस 6वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी ने स्वयं ही एक विषय का सूत्रपात किया। मैंने 5वें अध्याय का समापन करते हुए स्वयं प्रभु जी के मन में ये भाव था कि हमें ध्यान योग पर विस्तार से चर्चा करना है। तो अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रभु जी के मन में है कि हमको इस पर भी चर्चा करनी है। तो पूर्व के अध्याय में संकेत किया और अब स्वयं भगवान उसका आगे विस्तार कर रहे हैं। तो ये जो 6वां अध्याय है इसमें 47 श्लोक हैं। 47 ही है ना, 47 श्लोक हैं। इन 47 श्लोकों में तो अधिकतम जो श्लोक हैं वो ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया का निरूपण है, 10वें श्लोक से लगभग 37वें श्लोक तक। तो शायद और पहले भी होगा। तो ध्यान योग की प्रक्रिया का निरूपण, उसके बाद में अर्जुन के द्वारा 2 प्रश्न किए गए इस अध्याय में। एक तो प्रश्न किया गया चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, जैसे मन के समाधान की आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल कार्य दिखाई देता है।
एक तो ये प्रश्न है अर्जुन का, और दूसरा प्रश्न है तो योग भ्रष्ट के संदर्भ में। यानी अगर कोई जीवन पर्यंत योगाभ्यास करता हो और योगाभ्यास का जो अंतिम फल है वो उसको इस जीवन में प्राप्त न होवे और उसका शरीर पूरा हो जाए, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो उसकी क्या गति होगी? क्या गति होगी माने जीवन भर का किया हुआ जो योगाभ्यास है वो क्या मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा? यदि ऐसा होगा तो अगले जीवन में उसको पुनः शून्य से आरंभ करना पड़ेगा। तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, ये अर्जुन के प्रश्न हैं। तो इनका प्रभु जी ने उत्तर दिया है, लेकिन जो मुख्य विषय है वो ध्यान की प्रक्रिया का निरूपण है। अच्छा, लेकिन जब आरंभ हुआ, 6वें अध्याय का जब आरंभ हुआ, तो सीधे ध्यान की प्रक्रिया का निरूपण करने से पूर्व तो 5वें अध्याय में जो अर्जुन का प्रश्न था आरंभ में ही, उस प्रश्न को थोड़ा सा लेते हैं भगवान। संन्यास और योग माने कर्म योग और कर्म संन्यास। भगवान को ऐसा लगा कि हालांकि हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, विस्तार से दे दिया है, लेकिन शायद अर्जुन के मन में अभी भी तो पूरी तरह से स्वीकृति नहीं बनी है, तो इसलिए कुछ बातें और बोल देते हैं। क्योंकि वो लगातार अर्जुन के भावों से और उनके प्रश्न से 3रे अध्याय में फिर 5वें अध्याय में ऐसा बराबर लग रहा है कि आप सन्यास की प्रशंसा करते हैं, आप सांख्य बुद्धि की प्रशंसा करते हैं और मुझे कर्म योग करने के लिए कहते हैं। तो लगातार अर्जुन के मन में कहीं ये प्रश्न अटका हुआ है। प्रभु जी ने उत्तर दिया है, अच्छी तरह से समझा के दिया है, लेकिन फिर उनको लगा कि थोड़ा और इस पर बोलना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार उन श्लोकों का संकेत करते हुए शुरू में ही बोलते हैं, तत्र ध्यान योगस्य। देखिए, तत्र माने 6ठ अध्याय। 6ठ अध्याय का विषय क्या है उसका निरूपण प्रभु जी ने किया, भगवान भाष्यकार जी ने किया। वृत्ति स्थानीय अयम 6ठ अध्याय। ये जो 6ठ अध्याय है ये ध्यान योग का विस्तृत विवेचन है। लेकिन ध्यान योग का बहिरंग साधन है कर्म। तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति यावत् ध्यान योगारोहण असमर्थः तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इति अतः तत् स्तौति। आरंभ के कुछ श्लोकों में भगवान कर्म की स्तुति करते हैं। अब प्रकरण तो ध्यान का था, तो ध्यान के प्रकरण में कर्म की स्तुति करने का क्या प्रयोजन है? तो बोलते हैं यह जो कर्म है ये ध्यान योग का बहिरंग साधन है, और ध्यान योग सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। ये सम्यक दर्शन तो समझ में आता है ना? ये सम्यक दर्शन हम बोल रहे हैं शुरू से, इसमें आया है, लेकिन आप समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सम्यक दर्शन माने क्या? हाँ, नहीं, बोलने में आत्मविश्वास होना चाहिए ना। तो पूर्व के अध्याय में भी ये शब्द बोला गया था, ध्यान योग सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। ये वाक्य पहले भी बोले गए हैं ना, क्या आज पहली बार बोला जा रहा है? तो सम्यक दर्शन माने आत्मनिष्ठा, आत्मबोध। तो आत्मबोध का जो अंतरंग साधन है वो ध्यान योग है। लेकिन इस ध्यान योग के लिए कोई समर्थ बने, उसके लिए पहले उसको कर्म योग करना चाहिए। तो कर्म योग करके सत्व शुद्धि होवे,
और फिर सत्व शुद्धि होने पर ही वह ध्यान योग के योग्य बनता है, और वह ध्यान योग सम्यक दर्शन का साधन बनता है। ऐसे तो एक क्रम मालूम रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ जो आरंभ के श्लोक में कर्म की स्तुति कर रहे हैं, वो कर्म की स्तुति क्यों कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति अभी ध्यान योग में समर्थ नहीं है, तो जब तक वह ध्यान योग में समर्थ ना हो जाए तब तक उसको कर्म योग करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब तक भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे हैं? तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म, ध्यान योग का जो बहिरंग साधन है वो कर्म है। इति यावत ध्यान योग आरोहण असमर्था, जब तक वह ध्यान योग में आरोहण करने में असमर्थ है, ध्यान योग की साधना करने में जब तक वह समर्थ नहीं हुआ है, तावत, यावत तावत, तब तक उसको गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इति, तब तक उसको गृहस्थ संबंधी कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए। माने जो जिस आश्रम में भी है, तो उसको कर्तव्य कर्म तब तक करना है जब तक वह ध्यान योग में समर्थ ना हो जाए। तो ध्यान योग में समर्थ होने की जो आरंभिक प्रक्रिया है वो कर्मयोग है, इसलिए कर्मयोग की भगवान स्तुति करते हैं। अतः तत् स्तौति, इसलिए भगवान कर्म की स्तुति करते हैं। तो किसी ने कहा कि आप ये सीमा क्यों बना रहे हो कि जब तक वह ध्यान योग में समर्थ ना हो तब तक कर्तव्य कर्म करे, ऐसी सीमा क्यों बना रहे हो? यावत जीवम, जब तक जिए तब तक करें। जो मीमांसक हैं वो इस तरह से कहेंगे। तो मीमांसकों ने प्रश्न किया, ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमा करणम, आप ये सीमा क्यों बना रहे हो कि जब तक वह ध्यान योग में समर्थ ना हो जाए तब तक कर्म करे? यावता अनुष्ठेयम एवं विहितम कर्म, तो आप क्या कहते हो? बोले हम ये कहते हैं कि यावत जीवम, जब तक उसका जीवन हो तब तक उसको कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भाष्यकार जी बोलते हैं ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में ये बात कही है। क्या कहा है? आरुरुक्षोहो मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते इति विशेषणात् आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्। तो इन 2 शब्दों को अभी आप समझ लीजिए, फिर श्लोक में आएगा तो हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु जी ने 2 शब्द दिए, आरुरुक्षु और योगारूढ़। आरुरुक्षु एक संज्ञा दी गई, दूसरा योगारूढ़। बिल्कुल सरल अर्थ में ये समझिए कि जो व्यक्ति ध्यान योग में समर्थ होना चाहता है लेकिन आज के दिन समर्थ नहीं है, जो ध्यानाभ्यास करना चाहता है, अंतर्मुखी साधना करना चाहता है, किंतु आज उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। तो आज किस में सामर्थ्य है? बोले क्रियात्मक साधना में उसको अच्छा लगता है। कोई क्रियात्मक साधना होवे, चाहे वो कोई यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ यात्रा हो, या कोई अनुष्ठान हो, जप हो, पूजन हो, तो जो क्रियात्मक साधनाएं हैं उन साधनाओं में उसको रुचि है। माने वो अपने आप को उसके लिए सहज पाता है, लेकिन साथ ही साथ वह ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने की इच्छा रखता है। आज समर्थ नहीं है लेकिन
इच्छा रखता है, तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखता है। योग माने ध्यान योग। ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाला यहाँ पर कहा गया आरुरुक्षु। अच्छा, तो जो आरुरुक्षु है उसके लिए प्रभु जी ने कहा कि तुमको अभी कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, वही व्यक्ति सत्कर्म करते करते, सेवा करते करते, यज्ञादि का अनुष्ठान करते हुए एक दिन ध्यान योग में समर्थ हो गया। तो जिस दिन वो समर्थ हो गया, मैंने एक लंबी यात्रा है, ये दिन में नहीं घटेगी, लेकिन जब धीरे धीरे करके वह ध्यान योग परायण होने में समर्थ हो गया, इसकी पहचान क्या है कि अब वो जब ध्यान में बैठता है तो एकदम से ही विचलन नहीं होता है। अब धीरे धीरे वो बैठने लगा, उसका अभ्यास होने लगा, और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा विक्षेप के प्रति, बहुत ज़्यादा संबंधों के प्रति अब थोड़ा सा निर्वेद आ गया, वैराग्य वृत्ति आ गई। तो अब जब वह ध्यान योग में, ध्यान योग करने में समर्थ हो गया, बाह्य आसक्ति जो थी वो कम हो गई, तो प्रभु जी ने उसी व्यक्ति को कहा कि अब शमः कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव। आप तीसरा श्लोक देखें, एक बार अपने सामने रखें। तो बोलते हैं आरुरुक्षोः मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो मुनि है और आरुरुक्षु है, मुनि है माने वो आध्यात्मिक विषयों में चिंतन करता है, श्रवण आदि भी करता है, लेकिन अभी वो आरुरुक्षु है। तो आरुरुक्षु स्थिति में जब तक वो व्यक्ति है तो प्रभु जी ने कहा कर्म कारण मुच्यते, माने तब तक आपको कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, फिर अगली पंक्ति में क्या बोलते हैं, तस्यैव योगारूढ़स्य। तस्यैव माने जिसको हमने पूर्व के पंक्ति में कहा था कि तुम आरुरुक्षु हो और तुम अभी कर्म का अनुष्ठान करते रहो, तस्यैव। अब वही का वही व्यक्ति जब कर्मयोग करते करते योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ माने ध्यान करने में अब समर्थ हो गया, तो प्रभु जी क्या बोलते हैं, शमः कारण मुच्यते। शम का अर्थ है यहाँ पर संन्यास। तो उसे फिर उन्हीं कर्तव्य कर्मों से संन्यास ले लेना चाहिए। आरुरुक्षु दशा में जिन कर्मों का विधान किया गया था, ये प्रभु जी ने कहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान स्वयं एक सीमा बना रहे हैं, कर्म की सीमा निर्धारित कर रहे हैं कि पहले कर्म का विधान कर रहे हैं, लेकिन कर्म तब तक करते रहना है जब तक योगारूढ़ न हो जाएं। इसका मतलब एक सीमा बना दी गई, उसके आगे फिर कर्म का संन्यास होना चाहिए। तो ये सीमा तो स्वयं प्रभु जी ने बनाई है। क्या बोलते हैं, न आरुरुक्षोः मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणात्। कर्म का विधान तो आरुरुक्षु के लिए किया गया, लेकिन आगे फिर आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्। जब कोई आरूढ़ हो गया, योगारूढ़ हो गया, तो उसी का संबंध शम से कर दिया गया, उन्हें संन्यास का विधान कर दिया गया। इसलिए ये कर्म तब तक करना है, ये हम सीमा नहीं बना रहे हैं, ये तो प्रभु जी ने खुद ही बनाया हुआ है। और यदि आप ये कहें कि आरुरुक्षो आरूढ़स्य च शमः कर्म च उभयम कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत, अगर आप ये कहें कि भगवान के भाव में चाहे कोई आरुरुक्षु हो चाहे कोई योगारूढ़ हो, दोनों के लिए ही शम भी कर्तव्य है और कर्म भी कर्तव्य है, अगर आप ऐसा कहना चाहें तो ये वचन ठीक नहीं होगा। क्योंकि तदा आरुरुक्षो आरूढ़स्य च इति शम कर्म विषय भेदेन, क्योंकि दोनों के लिए विषय का
भेद किया गया है। विशेषणम विभाग करणम च अनर्थकम स्यात्। तो जो विभाग बनाया गया है प्रभु जी के द्वारा, ये अनर्थक हो जाता। अगर आप ये कहें कि चाहे कोई आरूढ़ हो चाहे योगारूढ़ हो, वो श्रम भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। तो जो विभाग किया गया प्रभु जी के द्वारा, वो विभाग अनर्थक हो जाएगा। हम बोलते हैं नहीं, इसमें हमें एक बात और कहनी है। क्या कहना है? हम बोले आपको क्या लगता है कि दुनिया में केवल ये 2 ही विभाग होते हैं? कोई आरूढ़ होगा या कोई योगारूढ़ होगा? बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये दोनों ही नहीं, बहुत कम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर तो वो लोग दिखाई देते हैं जो आरूढ़ भी नहीं है। योगारूढ़ होना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि अधिकतम संख्या तो उन लोगों की है जो अभी आरूढ़ भी नहीं है। तो उनकी अपेक्षा से ये विभाग किया गया है प्रभु जी के द्वारा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आरूढ़ भी नहीं हैं और योगारूढ़ भी नहीं हैं। वो एक अलग विभाग हो गया, और आरूढ़ और योगारूढ़ इन दोनों एक अलग विभाग हो गया। तो अगर कोई आरूढ़ या योगारूढ़ हो गया है तो वो चाहे तो श्रम भी कर ले और चाहे तो कर्म भी कर ले। ऐसे बोलते हैं तत्र आश्रमिणाम कश्चित योगम आरूढ़ भवति। जो आश्रमी होते हैं उनमें से कश्चित कोई होते हैं जो आरूढ़ होते हैं। अच्छा, आरूढ़श्च कश्चित, और कोई ऐसे भी होते हैं जो योगारूढ़ होते हैं। लेकिन अन्ये न आरूढ़ न च आरूढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना तो आरूढ़ हैं और न ही योगारूढ़ हैं। बोले क्या संन्यास की बात करते रहते हो? हमें कोई उसमें रुचि नहीं है। तो अब रुचि नहीं है इसका मतलब आरूढ़ नहीं है। आरूढ़ की संज्ञा ही तब प्राप्त होगी जब रुचि पैदा हो जाए, और जब उसमें समर्थ हो गया तब योगारूढ़ कहलाया। तो अधिकतम लोग तो ऐसे हैं जिनमें रुचि ही नहीं है। इसलिए ये एक मोटा मोटा विभाग दिख रहा है। अन्ये न आरूढ़ न च आरूढ़ा तान अपेक्ष्य, उनकी अपेक्षा से आरूढ़ो आरूढ़स्य च इति विशेषणम विभाग करणम च उपपद्यते एव इति चेत। तो उनकी अपेक्षा से ये विभाग तो उचित दिखाई देता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ना, यहाँ पर प्रभु जी ने उन लोगों की चर्चा ही नहीं की है। किन लोगों की? जो आरूढ़ भी नहीं, उनका भी भगवान के चित्त में कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर तो केवल 2 के बीच ही विभागकरण हो रहा है। बीच में शब्द आया था तस्यैव। तस्यैव माने जिसको पहले आरूढ़ कहा गया है, तस्यैव उसी को अब योगारूढ़। तो ये जो विभाग हो रहा है ये इन 2 के बीच में ही हो रहा है। वो जो तीसरा वाला है उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। न तस्यैव इति वचनात् पुनः योगग्रहणाच्च योगारूढ़स्य इति यह आसीत पूर्वम योगम आरूढ़। जो पूर्व में आरूढ़ था तस्य एव, वही जब आरूढ़ हो गया तस्य एव आरूढ़स्य शमः एव कर्तव्यम कारणम योग फलम प्रति उच्यते। तो कर्मयोग का फल क्या है? बोले कर्मयोग का फल है ध्यान योग। ऐसे इसलिए जब ध्यान योग का फल मिल गया, ध्यान योग रूप फल मिल गया किसी को, तो अब उसे कर्म का त्याग कर देना चाहिए। तो आप जो कह रहे थे जीवन पर्यंत कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ये भगवान को अभीष्ट नहीं है। अतः देखिए ये अंतिम इस मीमांसा का निर्णय वाक्य है, न यावत जीवम कर्तव्यत्व प्राप्ति
कस्यचित् अपि कर्मणः, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके कर्तव्यता की प्राप्ति जीवन पर्यंत के लिए हुए, बल्कि प्रत्येक कर्म की सीमा वहीं तक है जहाँ तक कोई योगारूढ़ नहीं हुआ है। योगारूढ़ की स्थिति में सारे कर्म छूट जाने चाहिए। और दूसरा, प्रभु जी ने इसी अध्याय के अंत में एक विषय और लिया था, जहाँ पर योग विभ्रष्ट वचनाच, योग भ्रष्ट रूपी एक विषय और आया था। तो उस विषय से भी ये निर्णय होता है कि कर्म की एक सीमा है। योग विभ्रष्ट वचनाच गृहस्थस्य चेत कर्मिणः योगो विहितः षष्ठे अध्याये सह योग विभ्रष्टा अपि कर्मगतिम कर्मफलम प्राप्नोति इति तस्य नाश आशंका अनुपपन्ना स्यात्। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई योग भ्रष्ट हो गया तो उसकी क्या गति होगी। यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। क्यों नहीं पूछना चाहिए था? अगर तो भगवान ये कहते कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, अगर ऐसा भगवान का निर्णय होवे तो योग भ्रष्ट संबंधी प्रश्न नहीं आएगा। क्यों प्रश्न नहीं आएगा? क्योंकि कर्म का फल आगे मिलेगा, ये तो निश्चित ही है। अगर जीवन पर्यंत कोई कर्म करता रहे तो कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, ये तो निश्चित ही है पहले से। तो यहाँ कर्म संबंधी कि कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है। अर्जुन ने ये भगवान के वचन को इस रूप में समझा है कि एक व्यक्ति एक सीमा तक कर्म करेगा, उसके बाद कर्म छोड़ करके योग करेगा, माने ध्यान योग करेगा। और वो जो ध्यान योग करते करते यदि उसकी मृत्यु हुई और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो कर्म छूट गया था बीच में, मृत्यु पर्यंत उसने ध्यान योग किया और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो उस ध्यान योग का फल क्या होगा, ये अर्जुन ने पूछा है। उसी को योग भ्रष्ट कहा गया। अगर भगवान की इच्छा ये होती कि नहीं उसको जीवन पर्यंत कर्म करना है, तो योग भ्रष्ट वाला कोई प्रसंग ही नहीं है, कर्म का फल तो आगे मिलना ही है। ऐसे अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम वा मोक्षस्य नित्यत्वात् अनारभ्यते स्वं फलम आरभते एव। अरे भाई, ये तो आपको भी मालूम है कि जो कर्म है यह मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अपना फल तो देता ही है। अपना फल देता है तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उसकी क्या गति होगी नहीं होगी। ऐसे नित्यस्य च कर्मणः वेद प्रमाणावबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम इति अवोचाम। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है उन कर्मों का फल तो अवश्यम भावी ही है, इसलिए फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा प्रश्न हो नहीं सकता है, अन्यथा वेदों का जो विधान है वो निरर्थक हो जाएगा। न च कर्मणि अपि उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत कर्मणो विभ्रंश कारणम अनुपपत्ते। फिर एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, बोले उन्होंने ये प्रश्न इसलिए किया था योग भ्रष्ट संबंधी कि जीवन पर्यंत उसको कर्म तो करते रहने का विधान है, ये पूर्व पक्षियों की तरफ से कहा गया, लेकिन उसको कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सवाल इसलिए किया गया क्योंकि उसको ये कहा गया था कि तुम कर्म योग करो। कर्म योग करो माने ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करो। तो ईश्वरार्पित बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है वो अपना फल देगा कि नहीं देगा, ये प्रश्न हो सकता है। क्योंकि पीछे प्रसंग आया है कि कर्म बंधन नहीं होगा, है ना, इसलिए वो कर्म फल देगा कि नहीं देगा ये प्रश्न तो किया जा सकता है। केवल कर्म नहीं, केवल कर्म तो फल देगा वो तो हमको पता है, लेकिन जो ईश्वरार्पित कर्म है वो फल देगा कि नहीं देगा ये प्रश्न किया जा सकता है। देखिए क्या बोलते हैं
कर्म कृतम ईश्वरे सन्न्यस्य इति अतः कर्तरि कर्मफलम न आरभते इति चेत। तो कर्ता के लिए, कर्तरि माने कर्ता के लिए वह फल का आरंभ नहीं करेगा। कौन सा कर्म? जो ईश्वर के प्रति किया गया है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अच्छा तुमको क्या ऐसा लगता है कि ईश्वर के लिए कोई काम करे और ईश्वर उसको कोई फल ना दे? बल्कि वो तो बढ़ करके देंगे। ये क्या बोलते ना? क्यों? ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतर फल हेतुत्वोपत्ते। ईश्वर के लिए कोई यदि कर्म करेगा तो उस कर्म का उसको कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसी तुमको आशंका हो रही है। बल्कि ईश्वर के लिए किए हुए कर्म का तो महाराज ब्याज के सहित मिलेगा और कृपा आदि का मिश्रण होकर के मिलेगा, इसलिए फल तो और ज़्यादा मिलेगा। तो उसके संदर्भ में प्रश्न नहीं हो सकता है। अच्छा, ये चर्चा आगे बढ़ती है, लेकिन इस पूरी चर्चा का जो निर्णय है वो हम चर्चा कर लेते हैं। मोक्षाय एव इति चेत स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलांतराय योग सहितो योगाच्च विभ्रष्ट इति अतः तम प्रति नाश आशंका युक्ता एव इति चेत। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि वह कर्म केवल मोक्ष के लिए किया जा रहा हो तो वह मोक्ष रूपी फल देगा कि नहीं देगा, ऐसा भी तो प्रश्न हो सकता है। तो बोले कि नहीं, मोक्ष के लिए तो कर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोक्ष तो नित्य सिद्ध वस्तु है। और दूसरे तो सन्यासी माने जो पहले कर्मी था उसी के लिए भगवान ने जगह जगह पर यह विधान किया गया है कि अगर वह योगारूढ़ होने में समर्थ हो जाए तो फिर उसको एकाकी हो जाना चाहिए, उसको फिर अकेले विचरण करना चाहिए और गृहस्थादि धर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कर्म संन्यास का विधान स्वयं प्रभु जी ने जगह जगह पर किया है। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थितः इति कर्म संन्यास विधानात्। इसलिए कर्म संन्यास का विधान किया गया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न उठाते हैं, ये इस मीमांसा में अंतिम तो पूर्व पक्ष है। इस अध्याय का जब आरंभ हुआ तो प्रथम श्लोक में प्रभु जी ने ये बात कही। प्रथम श्लोक देख लें। भगवान बोलते हैं कि जो वैधानिक तरीके से संन्यास ग्रहण करते हैं, शास्त्र सम्मत तरीके से जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उनको बोला जाता है निरग्निः और अक्रियः। दो शब्द यहाँ पर भगवान देते हैं, निरग्निः और अक्रियः। तो निरग्नि का अर्थ होता है जब संन्यास आश्रम में कोई साधक प्रवेश करते हैं तो फिर उनसे अग्नि छूट जाती है। अग्नि छूट जाती है कि माने अग्निहोत्रादि जो कर्म होते हैं जो ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य थे, उन कर्मों का त्याग हो जाता है। तो अग्नि छूट गई उनसे, तो उनको कहा गया निरग्नि ही। और अग्नि संबंधी जो कर्म थे वो कर्म भी छूट गए, तो नाम पड़ा अक्रिय। अक्रिय माने वो कर्म छूटे जो अग्नि संबंधी थे। तो विधिवत तरीके से जो संन्यास ग्रहण करते हैं, संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनको तो सन्यासी कहा ही जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोले यदि कोई सन्यासी माने उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, गृहस्थ आश्रम में है या ब्रह्मचर्य आश्रम में है, लेकिन वो कर्म फल की आसक्ति त्याग करके केवल अनाश्रित भाव से माने ईश्वरार्पण भाव से यदि कर्म का जीवन जी रहे हैं,
तो उनको भी सन्यासी कहा जा सकता है। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, अनाश्रितः, कुत्र अनाश्रितः, कर्मफलम, जो कर्मफल पर आश्रित नहीं है। कर्मफल पर आश्रित नहीं है तो कर्म नहीं करेगा। बोले नहीं नहीं, कार्यम कर्म करोति, कार्य माने कर्तव्यम, वो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके फल पर आश्रित नहीं है। यह सह सन्यासी, वो भी सन्यासी हैं और योगी हैं। न निरग्निर न च अक्रिया, यहाँ पर न के आगे एक शब्द जोड़ना, न केवलम, नहीं तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाए। माने भगवान का अगर सीधे सीधे आप अर्थ लेंगे तो क्या होगा कि जो निरग्नि हैं और अक्रिय हैं वो सन्यासी नहीं है। और कौन सन्यासी है? बोले अनाश्रिता कार्यम कर्मफलम कार्यम कर्म करो ति सन्यासी, वो तो सन्यासी हो गए। और जो निरग्नि हैं, जो अक्रिय हैं, वो न बीच में ये शब्द आया ना, ऐसा अर्थ किया गया है इसलिए बोल रहे हैं। जो कर्म प्रधान जो गीता भाष्य करते हैं उन्होंने इस श्लोक को उद्धृत किया है। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने सन्यास आश्रम ले लिया है, सन्यासी बन गए हैं, उनको सन्यासी नहीं कहना चाहिए। तो किसको कहना चाहिए? बोले जो कर्म कर रहे हैं, अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, वो असली सन्यासी। तो ऐसे नहीं करना। भाष्य में देखेंगे, देखिए भाष्य अभी देख लो, क्या के वर्णन आएगा अगली पंक्ति में। जो तीसरा परिच्छेद है, न केवलम, ये पंक्ति मिली, न केवलम निरग्नि अक्रिय एव सन्यासी, माने केवल निरग्नि और अक्रिय ही सन्यासी नहीं है। माने वो सन्यासी तो हैं, ये स्वीकृति है, लेकिन केवल वही सन्यासी नहीं है, बल्कि हम उनको भी सन्यासी कहने को तैयार हैं जो कर्म कर रहे हैं, अनासक्त भाव से कर रहे हैं, है ना। ऐसे जैसे कि दृष्टांत दिया जाए, कोई सेठ जी हों और वो महाराज बड़े सेवा भावी हों, समाज कल्याण में लगे हों और समाज के बड़े वर्ग की चिंता करते हों, तो लोग क्या कहेंगे कि ये जो सेठ हैं ये सेठ नहीं है, ये राजा हैं। क्योंकि इतना बड़ा जो समाज है वो इन पर आश्रित है। ये सेठ नहीं है, ये राजा हैं। तो इस वक्तव्य में सेठ की प्रशंसा हुई कि राजा की प्रशंसा हुई? किसकी? अरे राजा की प्रशंसा हुई भाई। इतनी सरल सी बात तो है। इस सेठ होते हुए भी राजा, इसका मतलब राजा की प्रशंसा हुई। तो इसी तरह से ये हैं तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी ये सन्यासी हैं, तो प्रशंसा किसकी हुई? तो ये श्लोक है, लेकिन अभी हम पूर्व के भाष्य में थे, अभी समय पूरा हो रहा है। तो एक पूर्व इसमें पक्ष है, एक प्रश्न उठाया गया है, अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।